नमस्ते भाइयों। मैं डॉक्टर गोविंद गुप्ता कुछ कुछ काफी दिनों बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। कारण ये था कि कलकत्ते में बड़ी उथल पुथल थी। मन में एक हताशा दुख था। अपने साथी का जान गंवाई हमारे साथी ने। इस बात का जरा हम लोग को दुख था। तो खैर आगे चलते हैं भाइयों। देखिए, लिंग को बड़ा तगड़ा हर कोई करना चाहता है। चलो ठीक है, यंग एज में इरेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सेक्स की जो नेचुरल एज है ना, वो 35 साल तक है। और 35 साल के बाद आपको थोड़ी डिफिकल्टी आती है। या तो इरेक्शन में डिफिकल्टी आती है, या इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाने की समस्या होती है, या उत्तेजना कम हो जाती है। और जब तक आप 40 के होते हैं तो अक्सर ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू होती है। जो लोग ज्यादा एम्बिशियस होते हैं ना, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं और उनको ब्लड प्रेशर शुगर दोनों हो जाती है। या फिर कई लोग आराम से सेटल हो जाते हैं तो आराम ज्यादा करने लगते हैं, उनको भी शुगर और ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये सब समस्याएं आती है और इनके चलते इलाज दवा के द्वारा नहीं हो पाता। या फिर आपने कोई वियाग्रा किस्म की दवाई ले ली, सिल्डेनाफिल किस्म की दवाई ले ली, टैडालाफिल किस्म की दवाई ले ली, तो ठीक है, आपको सामूहिक एक टेम्पोररी एक हेल्प मिल जाती है। लेकिन उस फिर भी एक जिंदगी में जो सेक्स का आनंद होना चाहिए, जो ऑर्गेज्म आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। अब जैसे 50 के हो जाते हैं कई लोग, उनकी बहुत सारी दवाइयां चलती हैं। हार्ट की बोलिए, ब्लड प्रेशर की बोलिए, कोलेस्ट्रॉल की बोलिए, शुगर के लिए बोलिए। तो इस तरीके से उम्र के साथ साथ साइड की दवाइयां भी बढ़ती चली जाती हैं। और इतनी दवाइयों के बीच कोई और एक्स्ट्रा अधिक सेक्स की दवाई नहीं लेना चाहता। मन में एक स्वाभाविक तौर पे एक डर रहेगा कि मैं इतनी सारी दवाई खा रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कोई दवाई किसी के साथ रिएक्ट कर जाए, कुछ हो जाए, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये समस्याएं हैं और इनकी वजह से अक्सर ज्यादातर लोग सेक्स का इलाज करने से कतराते हैं। अब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब हम लोग आपके लिए एकदम नेचुरल और बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी दवाई के एक परफेक्ट हेल्दी सेक्स लाइफ हम लोग दोबारा सृष्टि कर सकते हैं। जो लोग व्याग्रा या टेडालाफिल या सेल्डेनाफिल के ऊपर निर्भरशील हैं सेक्स के लिए, उनके संग प्रॉब्लम क्या है कि उनकी पेनिस की आर्टरी, जो धमनियां होती हैं, वो ब्लॉक हो चुकी होती है। शरीर में भी कई जगह धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अधिक कोई दवाई नहीं खानी है। और अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं निकली है जो एक ब्लॉक धमनी को खोल सके। और ब्लॉक धमनी को खोलने की जरूरत ही नहीं रह गई। अगर हम लोग लिंग के अंदर में नई धमनियां बना सकें तो बहुत बढ़िया काम होता है। नॉर्मली क्या होता है, लिंग के अंदर में एक ही धमनी माने एक ही आर्टरी होती है जिससे ब्लड सप्लाई होता है। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो लिंग में आर्टरी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, लिंग में उत्थान नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पी शॉट्स देते हैं। ये पी शॉट्स जो है, आप ही के ब्लड से, आप ही के ब्लड के प्लेटलेट से, उससे जीएफसी ग्रोथ फैक्टर को अलग करके दिया जाता है और उससे लिंग की धमनियां बननी शुरू हो जाती है। जब नई धमनियां बनती हैं तो लिंग में तनाव बढ़ता है, लिंग फिर से यंग हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, यंग की तरह हो जाता है। और इस चिकित्सा का फायदा यंग से ओल्ड, हर एज की, हर एज में ये कामयाब सिद्ध हुआ है। ये सिद्ध इलाज है, कामयाबी इसमें मिलती है। अगर 100% ना भी पकड़ के चलें तो 99% की इसमें कामयाबी है। तो एक ये इलाज बहुत अच्छा है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सबसे नेचुरल इलाज है। आप चित्र पे देख सकते हैं
कि आपका ब्लड को हम लोग ने छानकर उसका प्लेटलेट और उसमें से जीएफसी अलग कर लिया है। अब ये लिंक के अंदर में इसको दिया जा रहा है। तो लिंक के अंदर में कैसे देना है, ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। इस इलाज को पीआरपी ट्रीटमेंट बोलते हैं, जीएफसी ट्रीटमेंट बोलते हैं और पी शॉर्ट्स ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार से होता है। तो इसमें अलग-अलग किट लगती है, अलग-अलग मतलब केमिकल्स या जो भी है छानने के लिए, छानने की विधियां लगती हैं। तो इसलिए इनका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 6000 जो मिनिमम कॉस्ट होता है और 8 to 10,000 जो अच्छे कॉस्ट में आती है। लेकिन आप इसको आप हफ्ते में एक बार भी ले सकते हो, आप 2 हफ्ते में एक बार ले सकते हो, 1 महीने में भी एक बार ले सकते हो, या फिर सिर्फ एक लेके भी छोड़ सकते हो। आप जितना लोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक जो इंजेक्शन जाता है वो बॉडी को हील करता है, बॉडी को स्वस्थ करता है। बॉडी के अंदर में नई शिराएं, नई नाड़ियां, नई आर्टरीज को जन्म और बनने के में बढ़ने के लिए ये पूरी चेष्टा करता है। और यही होता है इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। आप समझ के चलिए पेनिस का ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट इस इलाज से होता है और ये सिद्ध कामयाब इलाज माना गया है। भाइयों, जैसे कि आपने देखा होगा या जितने लोगों ने हमारे चैनल को फॉलो किया है, हम लोग हर हफ्ते कोई ना कोई नई खबर, नया इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। और जो हम लोग समझते हैं और हमारे कई श्रोतागण भी समझते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपको अपने इलाज के बारे में, अपनी सेक्स लाइफ के बारे में, अपने जीवन साथी के संग जीवन बिताने के तरीकों में। तो ये आप इस बात को ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन, नया ट्रिक आपको मिलती रहे। हमारा ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।